जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आज मैं आपको कुछ वचन देता हूं। परमेश्वर ने कहा, क्या तू निराश है? बोलो, क्या तू निराश है? तो परमेश्वर ने कहा, किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरी चिंता करता हूं। सुनो, क्या तू बीमार है? तो परमेश्वर ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। क्या तू कमजोर है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं थके हुओं को बल देता हूं और निर्बलों को क्या देता हूं? सामर्थ्य देता हूं। हालेलुया। आपका हर एक दुख, आपकी हर एक चिंता, आपकी हर एक परेशानी का हल पवित्र वचन है। सुनो बात ध्यान से, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं वचन पर नहीं गया, पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं। आपकी हर एक मुश्किल का हल, आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल, आपके हर एक दुख का हल बाइबल में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? बोलो, बाइबल में। बोलो, बाइबल में। हालेलुया। मैं आपको एक सच बात बताता हूं। चाहे तुम में से कोई यहाँ पर महीना हो गया किसी को रोजा रखे हुए, चाहे किसी ने बाइबल पढ़े 2 साल हो गए जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, खुदा को छोड़ चुके, गाली निकाल रहे, पाप कर रहे हैं, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, उसकी हजूरी में वो आज भी आपसे प्यार करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा, तुमने चाहे प्रार्थना छोड़ दी है, चाहे प्रभु को छोड़ दिया, चाहे बाइबल को छोड़ दिया है, कुछ भी तुम कर रहे हो संसारिक, वो आज भी आपसे प्यार करता है। ये परमेश्वर की आवाज है जो मुझे कहने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए भेजा कि इनको बोल के, चाहे तू पाप में, बीमारी में, दुख में मुझे छोड़ चुका है, मैं आज भी गले लगाने के लिए तुझे तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए उसने कहा, मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों में बनाया है। कैसे पता चलता है? आपको पता है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से सब चंगे होते कि नहीं होते? पर आपको एक बात पता है कि यीशु मसीह ने अपने हाथों के जो निशान है अभी तक रखे हैं, वो जो उसके शेक थे ना किलो वाले, वो अभी तक स्वर्ग में ऐसे ही है। इसलिए थोमा ने कहा था कि अगर तू मसीह है तो मैं तेरी उंगली डालना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा था कि उंगली डालकर देख। क्यों परमेश्वर ने वो हाथों के निशान मिटाए नहीं? क्योंकि वो ये आपको प्रूफ करना चाहता है कि देख, मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों पर बनाया है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और आज भी मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में होते हैं और जब वो हाथों को देखते हैं, जे निशान देखते हैं, और वो देखते हैं कि मैं अपने बेटों से प्यार करता हूं। हालेलुया। चाहे तुम पाप में चले जाओ, बीमारी में, दुख में, खुदा को छोड़ चुके हो, पर मैं आपको ये बाइबल में से प्रूफ कर दूंगा कि वो परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है। आपका प्यार पता क्या है? मेरा, आपका, सबका, हम सबका प्यार है, प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, प्रभु मुझे बरकत मिल जाए, प्रभु मुझे वीजा लग जाए कनाडा का, प्रभु मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। पर उसका प्यार पता क्या है? मेरे बेटे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनो जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। परमेश्वर कह रहा, मुझे ये नहीं चाहिए। देखो, हम सेल्फिश लोग हैं, हम स्वार्थी हैं। देखो, उसको ये भी पता है कि ये लोग स्वार्थी हैं, हम लोग स्वार्थी हैं, पर फिर भी वो बिना स्वार्थ के हमारे साथ चलता है। चलता है कि नहीं चलता? बिना स्वार्थ के, बाइबल कहती है, वो हमारे साथ चलता है। बिना स्वार्थ के वो हमसे बात करता है, बिना स्वार्थ से वो हमसे पूछता है। वो कोई स्वार्थ नहीं रखता, पर हम स्वार्थ से भरे हुए हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कल प्रचार कर रहा था कहीं पर, सुनो ध्यान से। तो वहां पर प्रचार चल रहा था, मैंने कहा कि डैनियल नबी को शेरों की मान में फेंका गया। किसको फेंका गया? डैनियल नबी को। और 3 जो व्यक्ति थे वो आग में डाले गए। परमेश्वर ने उन्हें बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? अगर डैनियल की जगह और उन तीनों व्यक्तियों की जगह और कोई होता, जब मैं होते या क्वायर में से कोई होता, तो क्या आप बचाए जाते? आप नहीं। क्यों नहीं बचाए जाते? क्योंकि बाइबल कहती है, डैनियल शतगत में तब्दन गो, जो परमेश्वर के दास थे, वो परमेश्वर को क्या करते थे? पूरे हृदय से मानते थे। इसलिए जब बाइबल कहती शेरों की मांग में वो डाले गए, तो वो बचाए गए। कौन बचाए गए? खुदा के नबी बचाए गए। पर मैं और आप अगर डाले जाते तो कभी बचाए ना जाते। पहली गल तो हम जाते ही ना शेरों में। क्यों ना जाते? हम कहते ना ना ना, कितने मत्था टेकना, लो जी की करना, प्रसाद खाना, लो जी खा लेने की, आ काम करना, लो जी हुणे 2 मिनट रुक, मैनू पहला जा लेना। हालेलुया। हम उस काम को जल्दी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो इस वचन के खिलाफ है। जल्दी से आपको बस स्वार्थ चाहिए। नहीं नहीं, मैं बच जा, हाय कितना मैं बच जा, मेरे को
आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं बच जाऊं, मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरा परिवार ब्लेस हो जाए, मेरे घर में आशीष आ जाए, मेरे घर में बरकत आ जाए, मैं छुटकारा पा जाऊं। पर आप ये बात नहीं जानते कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह वो इन सबसे अधिक आपको चाहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में ऐसे खुदावन के नबी पाए गए हैं जिन्होंने परमेश्वर से इतना प्यार किया कि उन्होंने दुनिया की चीजों को कचरा समझा। हालेलुया। उन्होंने शेरों में जाना कबूल कर लिया, उन्होंने आग में जाना कबूल कर लिया। कुछ लोग होते हैं जल्दी खुदा को छोड़ देते हैं, 10,000 के नोट मिला, पैसा मिला या कुछ 500 का नोट मिला तो खुदा को छोड़ देते हैं जल्दी, बाय बाय परमेश्वर। मैरिज में गए तो वहां पर डीजे पर नाच लिया तो परमेश्वर तो चला गया, अभी परमेश्वर नहीं है भाई, कितना मर्जी पुकार, खुदा तेरे साथ नहीं है। पर फिर भी जो मैं आपको कहने के लिए आया हूं, क्या तुम खुदा के पास फिर से वापस आने के लिए तैयार हो? हालेलुया। क्या तुम उसको फिर से प्रार्थना में जाओगे? सुनो मेरी बात जो मैं कहने के लिए आऊं, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। जबूर उसकी 34 उसकी 1, इसको पंजाबी में बोलते हैं, कितनी बोलते हैं? 33 34, हाँ 34 की 1। ध्यान से सुनेंगे, फिर से बोलो अपनी पड़ोसी को, ध्यान से सुन, बोलो ध्यान से सुन, खुदा का कलाम है ये। हालेलुया। ध्यान से सुनो खुदा के कलाम को, पढ़ेंगे जरा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती, दाऊद कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति सदा मेरे मुंह में हो। अभी बहुत खास चीज मैं आपको बताने के लिए आया, ध्यान से सुनो। आप सबको पता है मुझे खुदा में चलना है, पर कितने लोग नहीं चल पाते? हाथों को उठाएं और हाथों को हिलाएं, सच बोले जो खुदा में नहीं चल पा रहे, नहीं, हाथों को हिलाएं ईमानदारी के साथ, हिलाएं हिलाएं हिलाएं, है ना, गाना भी बन जाता है, हिलाएं हिलाएं हिलाएं, हाथों को हिलाएं यीशु के लिए। हालेलुया। हिलाएं हाथों को जो परमेश्वर में नहीं चल पा रहे, हिलाएं। हाँ, ईमानदार है, आपको पता है प्रभु में चलना है पर आप नहीं चल पा रहे, तो अब क्या करें? पता है चुगली नहीं करनी, फिर भी हो जाती है। पता है यीशु को दुख नहीं देना, फिर भी दुख दिया जाता है। पता है गंदा नहीं देखना, फिर भी देखा जाता है। फिर भी पाप किया जाता है, फिर भी विरोध किया जाता है। तो क्या करें हम? बताओ मुझे। बाइबल कहती, यीशु मसीह ने कहा तुम जानते हो पर फिर भी वो काम नहीं कर पाते। अभी मैं ध्यान से बताता हूं तुम क्यों नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूं तुम क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे तुम बन जाओगे। ध्यान से सुनो। जैसे काम हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, कुछ लोग 24 घंटे धूप में बैठे रहते हैं, धूप ही लेते रहते हैं। कुछ लोग गप्पे मारते रहते हैं, हा हा ही हू हा, इधर की बात उधर कर ली, उधर की बात इधर कर ली। तो जब उनको बोला जाता है कि भाई मैं आपको बोलता हूं, जितना तुम खुदा के साथ बैठोगे उतने तुम बदलते जाओगे। हालेलुया। और जितना तुम लोगों के साथ बैठोगे उतने तुम संसारिक और दुनियावी बनते जाओगे। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो पाप आपको तंग करता है वो सेम मुझे करता है, जो विरोध आपको तंग करता है वो मुझे करता है। मुझ में और आप में फर्क क्या है कि मैं खुदा के साथ बैठता हूं और आप खुदा के साथ बैठते नहीं हैं। बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे थे, जब जब खुदा के साथ वो बैठते थे, आत्मिक थे, प्रार्थना वाले थे, अब उन्होंने खुदा के साथ बैठना बंद कर दिया है। तो अब जब उनके पास जाते हैं स्पिरिट में, परमेश्वर बताता है इसकी जिंदगी में ये चल रहा है, अभी इसकी जिंदगी में ये चल रहा है, ये पाप में जा चुका है, ये अंधकार में जा चुका है। हालेलुया। उनको नहीं हम बताते पर परमेश्वर का तो हमसे बात करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सुनो ध्यान से जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा जितना तुम खुदा के साथ बैठोगे उतने तुम बदलते जाओगे। जितना तुम प्रभु के साथ बैठोगे, नहीं प्रभु मैं आज सुबह तेरे साथ बैठती हूँ, नहीं प्रभु आज शाम तेरे साथ बैठती हूँ, मैं गप्पे नहीं लगाऊंगी, मैं टीवी नहीं देखूंगी। जितना तुम खुदा के साथ बैठते जाओगे दिन को दिन तुम बदलते जाओगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा मैं अपनी आंखें हर वेले यहोवा की ओर लगाई रखूंगा, उसकी उस्तत सदा मेरे मुंह में होगी। और बाइबल कहती है जो दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं वो उस पेड़ के समान है जिसके पत्ते नहीं कुंभलाते। हालेलुया। जो सूखता नहीं है। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। अब मैं बताता हूं तुम क्यों फेल हो, तुम क्यों निराश हो, तुम क्यों नहीं चल पा रहे, क्योंकि तुमने खुदा के साथ बैठना छोड़ दिया है।
हालेलुया। अगर बैठते हो तो प्रार्थना में नींद आती है तुम्हें, हालेलुया। बाइबल का एक अध्याय पढ़कर थक जाते हो, अरे मुझसे नहीं पढ़ी जा रही है बाइबल, इसलिए तुम कमजोर हो, हालेलुया। जितना तुम परमेश्वर, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जितना तू खुदा के साथ बैठेगा उतना तू बदलता जाएगा, उतना तू चेंज होता जाएगा, हालेलुया। आपको पता है पहले मेरे मसीह में जब मैं नहीं था, मेरे दोस्त दूसरे संसारिक थे, तो मैं वैसा ही बन गया जैसे मेरे दोस्त थे। और जब मैं यीशु के साथ बैठना शुरू किया तो मैं यीशु की तरह बनना शुरू हो गया, हालेलुया। जब तुम यीशु की तरह बैठोगे, यीशु के साथ बैठोगे, रोज बैठोगे प्रार्थना में, बाइबल में, गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है, नफरत क्यों आती है? क्योंकि यीशु के साथ बैठते नहीं हो तुम, हालेलुया। प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, तुम में आत्मिक शक्ति नहीं है अभी तक, खुदावन की जो सहन शक्ति तुझ में नहीं आई अभी तक। जब तू खुदा के साथ बैठना शुरू कर देगा ना तो खुदा तुझे बदल देगा, हालेलुया। खुदा तेरे अंदर से नफरत को निकाल देगा, क्रोध को निकाल देगा, पाप को निकाल देगा। तुम बैठो तो सही, 1 महीना खुदा के साथ बैठ जाओ, तुम बदल जाओगे टोटल यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि मैं वही व्यक्ति हूं जो गाली निकालता था, मैं वही व्यक्ति हूं, ये शांति कहां से आ गई? पहले मेरा मन नहीं था करता चंदा देने का, पहले मेरा मन नहीं था करता किसी की भलाई करने का, पर जब से मैंने खुदा के साथ बैठना शुरू किया, अब मेरा मन कर रहा है मैं अपने पड़ोसी की मदद करूं, अब मेरा मन कर रहा है मैं इस बहन की मदद करूं, अब मेरा मन कर रहा है मैं इस अनाथ की मदद करूं, मैं इस विधवा की मदद करूं, क्योंकि तुम खुदा के साथ बैठ रहे हो और खुदा तुम्हें दिन ब दिन बदलता जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। समझे मेरी बात को? इसलिए जो तो सीरियस है, जो तो बदलना चाहता है, जो तो सचमुच खुदा को जीवन देना चाहता है, समझो मेरी बात को। मैं एक बात बताता हूं, पहले बच्चों के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ पहले। आपको पता है मैं क्यों इनकी तारीफ कर रहा हूं? परमेश्वर, आपने प्रेयर करनी है, प्रभु इन्हें ऐसे ही बनाए रखे, हालेलुया, ताकि हम शैतान के लिए एक बड़ा टारगेट बन सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो 2 दिन से लगातार ये मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा खुश करता हूं मैं, 2 दिन से लगातार 10 बजे से लेकर हम 2 बजे तक बैठते हैं, सभी बच्चे बैठते हैं। सियाने तो चले गए, चलो वो सियाने लोग है ना, वो सियाने लोग कहते हैं, सियाने लोगों की थोड़ी बुद्धि ज्यादा होती है तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, हालेलुया। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, सुबह आ जाते हैं 10 बजे, मुझे उठाते हैं, ब्रश कराते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना में बैठ जाते हैं। 10 बजे बैठे ये सभी बच्चे बैठते हैं। हमारा जो पिछला रूम है वो आई थिंक 7-8 बच्चे बैठते हैं मेरे साथ। तो क्या होता है, अभी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दुआ करनी है, हालेलुया, दुआ ही करनी है, क्योंकि मेरी एक आदत है, दुआ में कोई वर्शिप नहीं, कोई बाइबल नहीं, अगर दुआ करनी तो दुआ ही करनी है, बस करते रहना, कंटिन्यू दुआ ही, बस प्रेयर ही, उसके लिए, इसके लिए, आत्मा ने कहा उसके लिए कर, इसके लिए। तो ये बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, 2 दिन से लगातार बैठे हैं। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, थक गए, कोई ऐसे करके, प्रभु तेरी तारीफ हो, कोई ऐसे, प्रभु महान है तू, ऐसे ना सभी बच्चे, कोई इधर लेटा हुआ, कोई इधर लेटा हुआ। मेरी अचानक से आंख खुली, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, कोई इधर, सभी घूमे हुए। इमेजिन करो एक बात को, सोचो, उठने का नाम नहीं ले रहे। मैंने थोड़ा सोचा, मैं चल अब उठ, 11 बज गए, चलो अब उठ जाएंगे, चलो 12 बज गए अब उठ जाएंगे। ये बच्चे 2 बजे ही उठे जब आमीन हुआ, तारीफ करे पहले, 2 दिन से लगातार। और मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा इसलिए प्रभु तूने कहा था इन बच्चों की तरह बनो, क्योंकि सियाना होता हो लत बड़ी दर्द कर दिया यार, ओ यार बहुत ज्यादा पेन हो दिया यार, चल ठीक है पास्टर जी कल आवांगा मैं, हालेलुया। पर ऐ जोर लग रहा है, कोई फायर कर रहा है, कोई ऐसे, हालेलुया। और जब इमेजिन करो, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी प्रेजेंस कभी नहीं देखी जितनी मैंने इनके साथ बैठकर देखी। खुदा की आग वहां मौजूद थी, फायर मसा था वहां पर, इतनी ज्यादा आग, मेरे से कंट्रोल नहीं, मेरे हाथ कांप रहे, मैं ऐसे उछल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है। और मैं सोच रहा हूं प्रभु कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ, पर इन बच्चों के साथ क्यों बैठकर मुझे इतना आत्मा छू रहा है, हालेलुया। अद्भुत बातें परमेश्वर कर रहा था जब मैं प्रार्थना में बैठा। आने वाले समयों के लिए परमेश्वर ने बोला कि तुमने प्रार्थना करनी, इस बहुत कुछ बातें की मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ, हालेलुया। सुनो ध्यान से बात, और प्रार्थना ने इन्हें बदला है। अभी इनका आप पेपर होगा अभी इनका थोड़ी देर में, हालेलुया। तो ये क्यों है, सुनो अभी सभी क्वाइट सुनो ध्यान से। कल मेरे किसी भाई के साथ बात हो रही थी, बहुत अच्छी लगी वो मुझे बात। कहते फॉरेन में एक पास्टर था, तो
लोगों को लगता है ये क्या है। सुनो, फॉरेन में एक पास्टर था और उसका एक सीनियर पास्टर था उसके ऊपर। हालेलुया। पंजाबी च एक फॉरेन दे विच पास्टर सी ते ओदे उत्ते एक होर पास्टर सी। हालेलुया। तो उसने क्या कहा कि तू प्रचार करके आ। वहां पर 16 लोग आए थे। कितने लोग? उनमें से 10 बच्चे थे, 6 कोई और थे। सुनो कौन थे वो? तो उनका पास्टर एक बड़ी वो करता था कि कहते कि जो भी मतलब 16 लोगों में से किसने कबूल किया लिखकर मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे लिखकर चाहिए किसने बपतिस्मा लिया, कौन बचाया गया, कौन नहीं बचाया गया, मुझे ये चीजें चाहिए। तो वो आया वापस और उसने बोला कि 16 लोग चर्च में आए थे, 10 तो बच्चे थे, तो 6 सियाने थे, तो एक ने कबूल किया प्रभु को। कितने ने? एक ने। वो एक पता कौन था? बिली ग्राम। पता कौन था? परमेश्वर के दुनिया के सबसे बड़े पास्टर, उनका नाम बिली ग्राम था। और उस समय वो 16 साल के थे जब उसने कबूल किया। और वो पास्टर सोच रहा था ठीक है बच्चे ने कबूल किया है, पर वही बच्चा बिली ग्राम बन गया। हालेलुया। मैंने कहा वही बच्चा बिली ग्राम। पूरी दुनिया उनका प्रचार सुनती है। ब्रदर सूरज परमानी बोलते कि मैं जिंदगी में इतना रोया नहीं जब उनके मरने में मैं इतना रोया। हालेलुया। बात को समझो मेरी। बाइबल कहती छोटा बलवान बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कमजोर सामर्थी बन जाएगा। प्रभु को सियाने लोगों की जरूरत नहीं जो पैसा खर्चने में डरे। हाय 10 का नोट दवा के 20 का नोट दवा। हालेलुया। बच्चे खुलकर देते हैं। आपको पता है ये सभी कह रहे हैं 5 तारीख को पास्टर का जन्मदिन है। कोई बोला पजामा कुर्ता, कोई बोला ये। मैंने कहा तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं, तुम्हारी आसें इतनी बड़ी बड़ी है। हालेलुया। यहोवा तुम्हारी आसों को पूरा करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये प्रचार आपको छोटा लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, पर यही चीज है जो आपको स्वर्ग तक ले जाएगी। समझो मेरी बात को, जिस स्पिरिट से मैं ये बोल रहा हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मसीह में सियाने मत बनो, पास्टर की बात को सुनो, फॉलो करो उसके वर्ड को। अगर ये आते हैं तो ये ब्लेसिंग लेकर आते हैं। इनको परमेश्वर ने अन्य भाषा दी, सामर्थ्य दी। हालेलुया। जितना तुम परमेश्वर के साथ बैठोगे उतने तुम बदलते जाओगे। हालेलुया। उतने तुम्हारी सोचे, मन, प्राण, रूह, जिस्म, जान चेंज होता जाएगा। और जितने तुम खुद में बैठोगे, डिप्रेशन, चिंता, कुछ लोग सोचते रहते हैं हाय की होएगा, खुद ना गल्ला करते रहते। आपको पता है जब भी मैं निराश होता हूँ कमरे में जाता हूँ, बंद करता हूं कमरा। बाइबल कहती है चुटकनी लगा, बंद कर और पिता से गुप्त प्रार्थना कर। हालेलुया। जाता हूं पिता से रोता हूं, बात करता हूं, मेरे पिता तू जानता है मुझसे ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लोग मुझे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तू जानता है प्रभु। हालेलुया। उसको अपनी बात बताता हूं और पूरी रीति से हल्का हो जाता हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किसी ने मुझे बोला था प्रभु नु मनना ते बड़ा ही औखा, बहुत कित्थों छड्डिया जांदा, कित्थों छड्डिया जाता यार, आ चीजा कित्थों छड्डिया जांदियां। हालेलुया। आज मुझे 5 साल हो गया प्रभु में, प्रभु के अनुग्रह से। सुनो मेरी बात, हमने खुद थोड़ी ना चलना है, सहायता तो उसने करनी है ना हमारी। हमारा एक काम है बस उसके साथ बैठना है। हालेलुया। बस बैठना है। मैंने कहा उसके साथ रोज 1 घंटा 2 घंटे अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों बहनों को बोल देना कि मुझे इस समय फोन नहीं करना, इस समय मैं प्रार्थना में होती हूँ। मैं अपने घर से कदम तब तक बाहर नहीं रखता जब तक मैं प्रार्थना ना कर लूं। हालेलुया। जब तक मैं संगति ना कर लूं, जब तक मैं उसकी हुजूरी में ना बैठ जाऊं। जब मैं उसकी हुजूरी में बैठकर जाता हूं तो वो मेरी अगवाही करता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर वो आपका चरवाहा है तो तुम्हें कुछ घटी ना होने देगा वो यीशु के नाम से। हालेलुया। चरवाहा है अगर आपका वो, तो आप उसको बोलेंगे कि मुझे चला। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? हाथों को हिलाएं, बोलो मैं बहुत खुश हूं, आज से मैं यीशु के साथ चलूंगा, उसके साथ बैठूंगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर के लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बदलना नहीं चाहते, वो उनकी लाइफ है, वो एंजॉय करें। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके मन में होता है प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं ये पाप छोड़ना चाहता हूं, प्रभु ये कमजोरी मैं छोड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा तुम उसके साथ बैठना शुरू कर दो। प्रार्थना नहीं ना आती, सुनो मेरी बात, बड़ी आसानी सी सीक्रेट बताता हूं। प्रार्थना नहीं आती, ऐसे बैठ जाओ और बस मन में कुछ ना कुछ खुदा से बात करते रहो, आपका मुंह खोल देगा वो। हालेलुया। जिस दिन मैंने प्रभु में पहली प्रार्थना शुरू की थी ना, मेरी प्रार्थना थी 10 मिनट, और 10 मिनट ऐसे लगते थे कि 5 घंटे हो गए। हालेलुया। और आज मेरी प्रार्थना 7, 8, 9 घंटे हो जाती परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि खुदावन ने कहा मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तू 1 कदम आएगा तो मैं 10 कदम आऊंगा, तू जोर लगाएगा तो फिर ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य वे लोग भूखे और प्यासे में तृप्त किए जाएंगे, जो भूख प्यास रखते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर बाइबल पढ़नी नहीं आती तो प्रभु से बुद्धि मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो उससे कि खुदावन मुझे वचन को पढ़ने की बुद्धि दे। आपको पता है जब भी मैं रिश्तेदारों में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैंने उनको पता है इस बेटे ने इतनी ही बात करनी है, 1 घंटा करनी है, 2 घंटे करनी है, इसके बाद इसने प्रार्थना वाले रूम में जाना है। हालेलुया। और ऐसे वो सजा देते हैं प्रेयर रूम, उसको पता है कि इतने बजे इसने बैठना है और प्रार्थना से बाहर आना है। कोई नाराज हो, कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है कि अगर खुदावन के एक महान दास ने कहा महीना तुम जम के रोजे रखो, प्रार्थना करो, एक दिन तुम ना करो, तुम सेम वैसे बन जाओगे। हालेलुया। फिर से तुम्हारा मन भटकना शुरू हो जाएगा संसार की ओर, दुनिया की ओर, ये वो। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा जिम लगाता है, मानो मैं आज जिम शुरू कर दूं, महीने बाद मैं ताजा हो जाऊंगा, आप देखेंगे पास्टर मोटे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है मैं मोटा हो जाऊं? चाहता है कोई? नहीं, ऐसा मत बोलो, प्रचार नहीं होगा मुझसे। हालेलुया। ऐसे ऐसे चलूंगा फिर मैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो जब बंदा जिम लगाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, पर जब वो छोड़ देता है जिम, वो सेम वैसा ही पतला सा बन जाता है, दुबला सा हो जाता है कि नहीं? तुम महीना प्रार्थना करो, एक दिन ना करो, खुदा के साथ ना बैठो, तुम बदल जाओगे। इसलिए तो उसने कहा था ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मैं किसी रूह को नहीं बचा सकता, मैं किसी को बपतिस्मा नहीं दिला सकता, मैं इन बच्चों को नहीं बचा सकता। जितने आज तक मेरे द्वारा बपतिस्मे हुए हैं, ये मेरे द्वारा नहीं हुए, ये परमेश्वर ने किया, ये सब कुछ खुदा का किया गया है। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पर चर्च लगनी, तुम आपका आना, ये सब कुछ खुदा का है, ये खुदा ही कर सकता है, खुदा के बिना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। समझे मेरी बात को? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं चल रहा हूं तो खुदा के अनुग्रह के द्वारा, बस एक कमिटमेंट उससे करनी है कि खुदा मैं तेरे साथ रोज बैठूंगी। आप बोलेंगे दिन में काम होता है, मैं नहीं बैठ पाती, तो रात आपकी साथ परमेश्वर, रात को आप कर सकते हैं प्रार्थना। हालेलुया। आप बोलते थकते हैं, बाइबल कहती वो थके हुए को बल देता है, विश्वास तो करो। हालेलुया। मेरी लाइफ में मैं 4-4, 5-5 घंटे सोता हूँ, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, सिर्फ 7 घंटे हो जाते, 6 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। और मैं देखता हूँ बल, परमेश्वर का बल मेरे ऊपर होता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, उसका आत्मा मेरे साथ होता है। आपने विश्वास करना है कि जब मैं बैठूंगी वो मुझे बल देगा। हालेलुया। वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे प्रार्थना करनी सिखाएगा। वरना अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। ये आप लिखाकर मुझसे ले जाना। उसने कहा जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते, कौन कौन यीशु मसीह के बारे में पढ़े? हाथों को हिलाएं, हिलाएं हाथों को। मुझे आपके हाथ हिलते बहुत अच्छे लगते हैं, हिलाएं हिलाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह की एक आदत थी, वो रात रात क्या करते थे? प्रार्थना ही करते थे। चेले ढूंढ रहे प्रभु किथे हैं? यहाँ भी नहीं है प्रभु, इधर होगा नहीं, प्रभु किथे गया? प्रभु कहाँ है? प्रभु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ पर? पहाड़ पर क्यों कर रहे हैं? प्रभु के पास घर नहीं था, शांति वाले प्लेस में प्रभु जाते थे, जहां पर कोई ये ना बोले डाल दिया 5 सीटियां बज गई यार, 6वीं भी बजने वाली छेतिया। हालेलुया। ऐसा नहीं, वो अलग जाते थे, दूर, कोई आवाज ना उसे मारे, कोई बुलाए ना, पिता के साथ बातचीत करनी। इसलिए खुदा ने कहा था जब तू प्रार्थना करे तो कुंडी को लगा और मेरे साथ गुप्त में बैठ। तुम्हें बाहर से आवाज ना आए, भाई साहब आ जाओ बाहर, नहीं, तुम गुप्त में जब बैठोगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस को लोगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमारे यीशु के अंदर एक आदत थी। बच्चों, डैनियल कितने टाइम प्रार्थना करता था? कितने टाइम? दाऊद कितने टाइम करता था? तो तुम कितने टाइम करते हो? हालेलुया। समझो मेरी बात को। डैनियल तो 3 टाइम करता था। इतने बड़े नबी होने के बावजूद भी उनको प्रार्थना की क्या जरूरत थी? खुदा तो उनसे शरेआम बातें करता था नहीं। डैनियल ने भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह के बारे में। नबी इतने खुदा के बड़े बड़े, यशायाह, यिर्मयाह, उनसे तो खुदा डायरेक्ट बातें करता था, उनको क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? पर वो करते थे। उन्हें पता था हमारी शक्ति, हमारे बल, हमारी पवित्रता, हमारी सामर्थ, हमारा प्रचार करना, हमारा वर्शिप करने का सिर्फ एक रीजन है, उसके साथ संगति करना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तुम संगति नहीं करोगे, तुम
शैतान बन जाओगे, आत्मा में शरीर में दोनों में। गुस्सा, नफरत, क्रोध, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा। दाल अच्छी नहीं बनी, सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये क्या बना दिया तूने, ये क्या बना दिया, ये वो ऐसा वैसा, बस आप सारी उम्र ऐसे ही गुजारेंगे। और जब आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं तो चर्च में जाती थी, मैं तो उपवास रखती थी, मैं तो ये करती थी, मैंने तो पास्टर को ये भी दिया वो भी दिया। प्रभु कहेगा, मेरी बेटी मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि तूने अपनी जिंदगी को गुस्से में, नफरत में, विरोध में, सताव में, ये वो यही चक्रों में तू पड़ती रही। हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि शैतान इतना प्यार करता है, तो शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है पास्टर को लड़ाना, उसने उसका विरोध करना, ये एक बड़ा हथियार है। पर अगर सारे पास्टर एक मन होकर रलकर काम करना शुरू कर दे तो पूरा वर्ल्ड हम बचा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए शैतान ने किसी पादरी का मुंह इधर किया है, किसी पास्टर का मुंह इधर किया है, किसी का उधर किया है, किसी का इधर किया है। क्यों? क्योंकि शैतान इस बात को जानता है। हालेलुया। वो जानता है ये अगर इकट्ठे हो गए तो आग पैदा होगी, फायर पैदा होगी। हालेलुया। इसलिए आपको ये बात समझनी है, ये कलीसिया खुदावंत की और खुदावंत की रहेगी। हालेलुया। मैं आपको कभी नहीं बोलता यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, ये ना करो, वो ना। मैं बोलता हूँ तुम जहां जा रहे हो, जहां पर कर रहे हो, बस एक चीज जरूर करना, खुदा के साथ जुड़े रहो। हालेलुया। मैं किसी से बात करना, मैंने कहा लोग ब्रांच में भी जाते हैं, लोग चर्च में, सभी जगह कहां भी प्रभु की बंदगी होती जाते, पर क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं क्रोध जा रहा? क्यों नहीं नफरत जा रही? क्यों नहीं मन में? जहां कहीं जा रहे, अरे हमारा वकील, हमारा जज तो एक ही है, जिसका नाम जीसस पापा है। हालेलुया। इसका नाम जीसस है। हालेलुया। वो भी यीशु का प्रचार करें, हम भी यीशु का प्रचार करें, पर क्या हम बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे? हालेलुया। क्या जो मैं प्रचार कर रहा हूं मैं बदला हूं? हालेलुया। क्या जो आप सुन रहे, क्या आप बदले हैं? मायने तो ये रखता है ना बदलाव, चेंज, उसके साथ बैठना, संगति करनी, आखिरी सांस तक वफादार रहना, नफरत नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, विरोध नहीं करना। क्या ये हम चीजें छोड़कर बैठे हैं? अगर नहीं छोड़ी तो फिर हम कितने मर्जी कर ले कुछ भी। बाइबल कहती वो बोल देगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। चाहे तू मुर्दे जवा, लंगड़े चला, कुछ भी कर, भक्ति कर, कुछ भी कर, जब तक तू मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाएगा मैं तुझे नहीं जानता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। यही बात आपको समझनी है। आपने रोज बैठना है, रोज खुदा के साथ बैठना है। और आने वाले दिनों में हम यहाँ पर एक प्रार्थना शुरू करेंगे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, या 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसमें आप आ सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी आना चाहता आ सकता है। वैसे मैं और मेरी टीम हम यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा फायर प्रेयर करा करेंगे। हालेलुया। अंधकार की शक्तियों को हम डांटेंगे, पाप को डांटेंगे, बीमारियों को डांटेंगे, हम बदलाव को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था, बदलाव देखोगे जब तुम ये प्रार्थना शुरू करोगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना कुछ भी बदल नहीं सकता, बिना प्रार्थना हम नहीं बदल सकते। हमें हर रोज किसके साथ जरूरत है संगति करने की? परमेश्वर के साथ। अपनी आंखों को बंद करेंगे।